सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो मेरी पिछली वीडियो में एक लड़के ने एक कमेंट किया था, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि पता नहीं ये जेई मेंस के आखिरी दिनों में कहाँ से ये लास्ट में पढ़कर इतना परसेंटाइल लाया। क्या मैंने वाले लोग आ जाते हैं। आगे क्या कहना चाहे मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन तो क्या मैं झूठ बोल रहा था कि मेरे को एक महीने में 95 परसेंटाइल आ गया है? कैसे लोग हो यार तुम लोग। कोई दूसरा यूट्यूबर आके बोलता है कि मैंने 4 महीने में आईआईटी निकाल लिया, एयर 247 आ गया, उसको तुम लोग आराम से मान लेते हो। और मैं बोला सिर्फ एक महीने में मेरे को 95 परसेंटाइल आया, मैं मेहनत किया एक महीने में, और उसको नहीं मानोगे, है ना? बढ़िया है। तो देखो, बात तो पूरा सच था, और उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो चलो जानते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट प्रिपेयर किया है, वो अपन इनसे पूछते हैं अभी। ये देखो, ये सब क्वेश्चन है, तुम्हें विस्तार में समझ आ जाएगा ये क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किए थे, और फिर क्या तरीके से आप भी ये फॉलो करके आप इतना परसेंटाइल उतना ला सकते हो। तो सच्चाई जान लेते हैं। मैं आपकी तरफ से आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और ये है पी वंशी कृष्णा जी। इनसे जान लेते हैं, जिनका ये है चैनल के ओनर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप पहले कुछ भी थ्योरी पढ़े थे कि सिर्फ उस एक महीने में ही पूरा थ्योरी पढ़ लिया हो? तो मैंने 11वीं में एक पॉपुलर ऑनलाइन कोचिंग का एक कोर्स लिया था। तो उसका मैंने तभी से 11th में मैंने क्या किया था कि थ्योरी सब मैं उससे पढ़ रहा था, एकदम सबको फॉलो किया था 11th के लास्ट तक। बट मेरा गलती ये था कि मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया था, और तो रिवीजन वो सब ना करने की वजह मैं उतने नोट्स भी नहीं बनाया था, तो भूल ही गया था। तो उसको अब मैं पढ़ा हूँ करके, हाँ बस एक बार देखा हूँ और फिर मैं भूल गया था। 12th में मैंने फिर पूरा यूट्यूब से ही किया है। ऐसे ऐसे करके वो भी मैं बस उधर इधर करता था, फिर 2 महीने के बाद भूल जाता था। वैसे वैसे करके लास्ट में 1 महीने तक मैं मतलब करके भी 0 पे ही था। तो फिर आप मान सकते हो कि मैंने बस थोड़ा सा मेरे को एक बेसिक आइडिया था कि कैसा सब चैप्टर है, वो कैसा मतलब एक एक चैप्टर में क्या करना होता है, बस इतना आइडिया था। और उस आइडिया को पकड़ के मैंने उसे 1 महीने में किया। तो थ्योरी मैंने उतना कुछ, मेरे को कुछ भी याद नहीं था, बस मेरे को एक बेसिक आइडिया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे अपने पूरे प्रिपरेशन में? कि पहले मॉक टेस्ट दिए भी थे कि नहीं दिए थे, और आखिरी में 1 महीने में कितना मॉक टेस्ट दिए थे? तो मैंने मॉक टेस्ट मतलब स्टार्टिंग में बस दिए थे अपने 11th के स्टार्टिंग में। जो वो 10th के बेसिक्स वो सब होते हैं ना, मतलब उसी का बस मॉक टेस्ट 2-3 हुआ था, बस उतना ही दिया था। फिर कुछ दिन में मैं पूरा मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था। एक्चुअली क्या उधर पे मेरा मॉक टेस्ट देना मिस हो गया, और जब मिस हुआ उसके साथ वो मिस ही हो गया पूरा। तो अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका कितना प्रैक्टिस था और लास्ट के महीने आते तक, मतलब पहले कुछ प्रैक्टिस किए थे कि पूरा जो भी प्रैक्टिस था वो सब लास्ट के महीने में किए, कि प्रैक्टिस किए भी किए थे कि नहीं, और कैसे प्रैक्टिस किए? सॉल्व पूरा करके किए थे कि आपने सिर्फ वीडियोस ही देखा था दूसरे का? सीधे सीधे बताना, कोई उधर इधर घुमाओ मत, ठीक है? तो प्रैक्टिस तो मतलब मैंने जैसे बोला था कि थ्योरी मैंने उससे पढ़ा था 11th में, और फिर 12th में तो मैं यूट्यूब से किया था। तो प्रैक्टिस मेरा क्या था कि 11th में एक हाँ हमारे जो कोचिंग का था वो एक वीडियो लेक्चर, मतलब प्रैक्टिस के वीडियोस रहते थे। मैंने उसका मैथ्स का बस देखा था, बाकी सबके भी थोड़े थोड़े मैं देखता था प्रैक्टिस लेक्चर्स। तभी मैंने प्रैक्टिस किया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद 11th स्टार्टिंग में बस किया था, उसके बाद फिर पूरा 12th तो मैं बिल्कुल भी नहीं किया प्रैक्टिस। वो सिर्फ मैं यूट्यूब में थ्योरी में ही लगा दिया। लास्ट में एडिनिटी का पता चला तो ऐसे थोड़ा पीवाईक्यू उधर इधर बस करते रहता था मैं। तो प्रैक्टिस भी नहीं था मेरी लास्ट तक। जो 1 महीना था मैंने उसी में अपना जो भी प्रैक्टिस है पीवाईक्यू उसका वही तभी किया है। उसके पहले मेरा थोड़ा सा बस उतना प्रैक्टिस नहीं था। हाँ अगर है भी तो थोड़े 11th के चैप्टर्स में था। 12th के चैप्टर्स तो नील था मेरा। 12th के चैप्टर्स को मैं ऐसे जेई में मतलब कुछ किया ही नहीं। 11th के चैप्टर के भरोसे से ही मैं वो 95% लाया। 12th का चैप्टर पूरा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो पूरे विस्तार में बताइए और सच्ची बताइए, आपने अपने उस आखिरी महीने में क्या किया ऐसा कि आपने इतना, मतलब ऐसा कुछ तो सीक्रेट होगा ना जिससे आपने 1 महीने में 95 परसेंटाइल तक स्कोर कर लिया? क्योंकि जैसे मैंने देखा है बाहर हम लोग को थोड़ा टफ लगता है कि उतना परसेंटाइल लाना 1 महीने में, क्योंकि मतलब आप बोल रहे भी स्टार्टिंग से आप तभी किए, पहले उतना भी कुछ नहीं किए थे, तो उतने में ऐसा क्या कर दिया आप? वो अच्छे से विस्तार में बताइए। अच्छा, तो लास्ट के महीने में तो मैंने जैसे आपको थ्योरी का बताया कि मेरा कंडीशन क्या था, और प्रैक्टिस का तो मेरा उतना कुछ नहीं था, वो भी बताया मैंने आपको। तो फाइनली मैंने क्या किया लास्ट में, वो सबको ओवरकम करने के लिए, तो मैं क्या किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जाते हैं। तो फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया आपको पता ही, मैं बता भी रहा था, एडजूनिटी मैंने फॉलो किया। एडजूनिटी में मैंने सिर्फ जितना भी फॉर्मूला रिवाइज थे वो सब, वो जितने फॉर्मूला थे वो सबको अच्छे से देख लिया।
फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया। और फिर जो सॉल्ड एग्जांपल्स के लिए था मैंने डीसी पांडे को फॉलो किया। डीसी पांडे में क्या है कि टाइप्स के हिसाब से थोड़े सॉल्ड एग्जांपल्स उसमें डिवाइडेड है, तो वो सबको मैंने देख लिया, जितने भी टाइप के वो बता रहा था सॉल्ड एग्जांपल। और बाकी जो मेरे को लग रहे थे और जो और टाइप्स होते हैं वो सब पीवाईक्यू उसमें कवर हो गए, उनका सॉल्यूशन देखता था मैं। सब तो नहीं देख पाया, टाइम कम था करके। मैं सिर्फ शायद 2019 और 21 का शायद देखा था मैं, बस क्योंकि 21 में ज्यादा क्वेश्चन थे, बस उतने में मेरा हो गया, ज्यादा मैं कवर करने नहीं कर पाया था। और 2024 का शायद भी किया था मैं, तो इतना ही किया था मैं। और अगर आपको अभी करना है, अप्रैल के लिए भी अगर करना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर थ्योरी बहुत वीक है तो थ्योरी के लिए क्या करना, फिजिक्स के लिए सबसे पहले आप अभी के हिसाब सलीम सर का लेक्चर देख सकते हो। सलीम सर के जितने वन शॉट थे उसमें से थोड़े कम, मतलब 4-5 घंटे वाले लेक्चर लेंथ वाले देखना। और मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाया भी था बेस्ट वन शॉट्स को, उसमें आप देख सकते हो और क्या वन शॉट देखना है। सलीम सर के साथ आप चाहे तो बाउंस बैक अभी भी देख सकते हो, वो भी बढ़िया है। और फिर ये दोनों किसी को फॉलो कर सकते हो। फिर रिवीजन के लिए एद्योनीति के पास आ जाना, मतलब एद्योनीति के रिवीजन में कितना जो भी फॉर्मूलास होते हैं सब कवर्ड रहते हैं, तो उनका आप देख सकते हो। फॉर्मूला सबको एक बार देखना और फिर बिना देखे एक बार पेपर में लिख के देखना, तो जितने भी फॉर्मूलास आपको याद आ रिकॉल हो रहे हैं वो सबको रिकॉल करोगे तब ज्यादा अच्छे से याद होगा। और उसको फिर जब पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हें मतलब वो फॉर्मूला को कैसे यूज करना वो सब आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, तो तब ऐसे। और फिर डीसी पांडे का आप भी देख सकते हो सॉल्ड एग्जांपल्स, या तो पियर्सन का भी जो नया बुक आया था उसका आप सॉल्ड एग्जांपल देख सकते हो, दोनों बढ़िया है। और फिर केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में बहुत नील था इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं किया था। अगर वन शॉट देखना था तो तब मैं जेई ब्रीफ का देखा था, और आज भी जेई ब्रीफ के बहुत अच्छे वन शॉट्स है, 5 घंटे के उतने के आते हैं, अभी बनाया है, तो उसको आप देख सकते हो। और फिर चाहे तो मैंने ओम पांडे सर का भी देखा था इनऑर्गेनिक के लिए, वो भी बढ़िया है। और राहुल धुडी सर के भी बढ़िया है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो राहुल धुडी सर का आप कवर कर सकते हो। और फिर या तो सिंगल आप पूरा क्लासेस की देख सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया है। और मैथ्स के लिए सबसे पहले क्या था कि बहुत लोग नेहा अग्रवाल मैम बोलते हैं, मैं भी ट्राई किया था, बट उनका थ्योरी मेरे को थोड़ा सा बेसिक टाइप का लगा, सब कवर्ड नहीं थे, तो फिर इसलिए मैंने उनको नहीं देखा। फिर मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा वो एनवी सर के थे, मतलब जो बुरा क्लास वाले, उनके वन शॉट्स बहुत बढ़िया लग रहे थे मेरे को, वो जो करवाते थे। और उनसे भी बढ़िया अरविंद कालिया सर के थे। अरविंद कालिया सर का भी जो मतलब एक्सप्लेनेशन था जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो बढ़िया था, तो वो आप देख सकते हो। अरविंद कालिया सर के वन शॉट या एनवी सर के, दोनों आप देख सकते हो, दोनों बढ़िया है। और पीवाईक्यूज अगर कवर करना है तो आप कुछ भी देख सकते हो। नेहा अग्रवाल मैम कवर करवाती है पीवाईक्यूज, उन्हीं को देख लेना, वही बढ़िया है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वो भी बढ़िया है, तो ये सब आप कवर कर सकते हैं। तो बस मैंने यही सबको किया था। और फिर बस मॉक टेस्ट तो मैं नहीं दिया था बिल्कुल भी, आखिरी में भी नहीं दिया था मैं मॉक टेस्ट। आपको तो देना चाहिए बट मैं उस समय पे नहीं दे पाया था, बस AYJR लास्ट में दिया था और उसमें भी मार्क्स ज्यादा नहीं आए थे, तो बस इतना ही किया था मैं, और तो कुछ नहीं किया था। अब चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या आपने AYJR दिया था जो मैथोंगो का होता है, तो उसको उसमें आपने दिया था, तो उसका कितना स्कोर था आपका? तो हाँ, AYJR के बारे में मेरे को पता चल गया था, तभी पॉपुलर था वो थोड़ा, तो पता चला था, तो मैंने दिया भी था एक AYJR। तो अभी टेस्ट के मार्क्स तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन कम ही आए थे, उतना ज़्यादा नहीं था AYJR में मेरा, बताने लायक मार्क्स नहीं है, बहुत ही कम थे। मैं उससे और डर भी गया था, मेरा नहीं आएगा ही सोचा था मैं, लेकिन जब लिखा तो मेरा लक पूरा पलट गया था। और जो मेरा शिफ्ट भी था वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था उस साल का, मेरा 1 फरवरी शिफ्ट 1 था, तो उसको वो टफ शिफ्ट ही था, उसमें भी मैंने इतना स्कोर किया। तो हाँ, अच्छा आपने नहीं दिया था, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब हमें अभी इस पैटर्न के हिसाब से जो 2026 के पेपर के लिए जो अभी रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन सा सोर्स होना चाहिए? और फिर अगर थियोरी भी अभी पढ़ना है तो हमें रिसेंट वाले अभी वाले वीडियोस में किस वन शॉट या किस चैनल को फॉलो होना चाहिए आपके हिसाब से? तो 2026 के लिए अभी के ट्रेंड के हिसाब से तो सबसे पहले तुम देख लेना कि 2025 के जो मतलब जो अभी मतलब शिफ्ट जो हुआ है ना वेटेज में, कुछ चैप्टर्स के ज्यादा वेटेज हो गया, तो वो सब चैप्टर्स को देख के तुम प्रिपेयर करना। और फिर अभी क्या करना है कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले तो बुक्स में तुम थोड़े नए बुक्स को ही फॉलो करो, तो वो ज्यादा, या तो अभी फिलहाल के जितना टाइम बचे उसमें सिर्फ पीवाईक्यूज को फॉलो करो। फिजिक्स के लिए अभी भी एद्योनीति वैलिड ही है, एद्योनीति हमेशा रेलेवेंट ही रहेगा, एद्योनीति फिजिक्स के लिए सिर्फ फॉलो करो और कोई जरूरत नहीं। और करना है तो फिजिक्स गैलेक्सी का ऑनियन फिजिक्स वाला सीरीज फॉलो करो, वो वाला हो गया। और फिर केमिस्ट्री के लिए भी सिर्फ पीवाईक्यू, सभी के लिए पीवाईक्यू से अभी करना सही है।
और तुम्हें उसके साथ सॉल्व एग्जांपल्स करना चाहिए, ताकि तुम थोड़े मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो सबको जान सको, और फिर उन लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख सको। और फिर तुम्हें क्या करना है कि जब पीवाईक्यू सॉल्व करते रहोगे ना, तो उसको तुम्हें अपने खुद के टॉपिक वाइज में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने वही किया था कि जो तुम्हें मतलब वो जो बुक में जो टॉपिक्स में डिवाइड होता है ना, वो अलग टाइप का होता है। तुम्हें एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तुम्हें खुद से समझ आएगा वो कि इस टॉपिक में सेम मैनिपुलेशन या सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये वाले क्वेश्चन में। वो लोग उस हिसाब से डिवाइड नहीं करते, तो तुम्हें उस हिसाब से वो सब क्वेश्चंस को डिवाइड करना पड़ेगा। समझो एक क्वेश्चन में एक टॉपिक में 3 क्वेश्चन आ गए और एक टॉपिक में 2 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे एक सेट बनाना पड़ेगा। और उस हिसाब से जब तुम पेपर में भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको मैप कर पाओगे कि अच्छा ये वाला था तो ये वाले मैनिपुलेशंस लगाना है मेरे को। उस हिसाब से तुम बहुत अच्छे से तुम कर सकते हो, और पीवाईक्यू से तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। और न्यू टाइप के क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं वैसे वाले अगर करने हैं तो तुम मेरे हिसाब से ये पियर्सन के जो आते हैं वो बुक अच्छे होते हैं, तो उसका भी वो जो न्यूली रिलीज हुए थे तो उसको फॉलो कर सकते हो। जब मैथ्स के लिए ओम शर्मा और फिजिक्स वो कुछ तो बुक है पियर्सन के, उसको देख लेना तुम, वो फॉलो कर सकते हो, वो अच्छे बुक्स हैं। ठीक, चलो अब आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं इस सेशन का। तो आपका जी एग्जाम वाला दिन कैसा था? अपने मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपको, कैसा लगा वो दिन? आप डर डर के गए थे कि आप कैसा था आपका वो इमोशन, वो सब अच्छे से बताइए। तो मेरा एग्जाम डे वाला एक्सपीरियंस यार देखो तो कैसा था कि मैं तो मतलब उतना डरा नहीं था, क्योंकि मेरे को था कि उतना कोई प्रिपरेशन मेरा हुआ भी नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं था कि मेरा आएगा करके, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही अपना 1 महीने में जो लगाना था बस वो लगा के गया था मैं, और फिर ऐसे ही मैं एकदम कूल से ही गया था, मेरे को इतना कोई डर नहीं था। मैं सोचा अब अप्रैल में ही देखूंगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, मैंने बस ऐसे एक बार दे देता हूँ करके देने के लिए गया था, और फिर ऐसे गया। फिर उधर भी मैंने जब मैंने पेपर देना शुरू किया तब ऐसा था कि मैं जो भी पढ़ा था, जो भी अपने फर्स्ट 11th में जो क्लासेस देखा था, जो टीचर्स बताए थे मेरे को, वो सब एक साथ अपने दिमाग में आना वो हुआ, एक साथ सब स्ट्राइक होना शुरू हुआ। तब मेरे को लगा मतलब जो भी क्वेश्चन था वो सब वो उस बारे में क्या क्या बताए थे वो टीचर्स, वो बार बार आने लगा, वो जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे वो सब सामने आ गए। उस हिसाब से मैं सॉल्व कर पाया बहुत सारे क्वेश्चन को, जो मैं अभी रिवाइज भी नहीं किया था, लेकिन जब 11th में पढ़ा था वो सब मेरे को याद आया। और वो वाला चीज मेरे को फिर कभी नहीं हुआ, फिर अपने सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर ये अप्रैल वाले में भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, सिर्फ वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। तो हमेशा देखना जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होता है वो अलग होता है, उसमें तुम्हारे पास एक बिगिनर्स लक होता है, तुम उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, जरूर तुम्हारे जितना पोटेंशियल उससे बहुत ही ज्यादा स्कोर करोगे, और बाकी बाद में थोड़ा कम हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि तुम एक बार एक्सपीरियंस कर लिए रहते हो, तो उसके बाद से जो रहता है कि समझते हैं कि लोग एक्सपीरियंस करने के बाद और मार्क्स बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा अलग अटेम्प्ट होता है। तो बस इतना ही था। तो चलो यार, सब विस्तार में अपन अच्छे से जान लिए। तो आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अगले वीडियो में वो सबको भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, अपन इनसे पूछ लिया करेंगे जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो भी डाउट है। तो चलो, थैंक यू।